हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डायरेक्ट टैक्सेशन। ये जो टॉपिक है ये टीवाई बीकॉम, टीवाई बैफ, एमकॉम और सीए इंटर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। We'll start with direct and indirect taxation for TY BCom, TY BAF, MCom and CA Inter। अब इस साल से मतलब जो आपका असेसमेंट ईयर है 2026-27 26 चल रहा है, 27 तक आपके सेमेस्टर चलेंगे, बराबर है। तो ये जो पैटर्न है टैक्स का, इनकम टैक्स एक्ट 2025 नया एक्ट लॉन्च हुआ है फॉर यू, मतलब आपके बैच के लिए और इसके आगे के बैच के लिए भी नया इनकम टैक्स एक्ट रूल 2025 एप्लीकेबल होगा। इसके पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 का चल रहा था, बहुत पुराना एक्ट था, चल रहा है और फॉलो किया जा रहा था। थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो गए, क्यों, किस लिए? तो एक छोटी सी कहानी है, पूरा एक लेसन इंट्रोडक्शन पे ही आज, कोई सम नहीं, कुछ नहीं, ओनली इंट्रोडक्शन फॉर इनकम टैक्स। क्यों आया, किस लिए आया, क्या ये एक्ट का इंपॉर्टेंस है, थोड़ा थियरी पार्ट है तो ज़रा देख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट लेसन है टीवाई बीकॉम, टीवाई बैफ के टेक्स्ट बुक का, ओके। दिख रहा है बोर्ड पे कुछ? ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स सिस्टम। ओल्ड टैक्स सिस्टम क्या था? ओल्ड मतलब 2025 का पहले का जो टैक्स सिस्टम था वो क्या था, और अब क्या है, जरा वो समझते हैं। ओल्ड टैक्स सिस्टम क्या था? तो ओल्ड टैक्स सिस्टम के अंदर पहले जो सिस्टम था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट था टू अंडरस्टैंड। जिसमें होता क्या था, बहुत सारे डिडक्शंस आते थे, एटीसी, एटीडी, एटीयू, एटी, ऐसे बहुत डिडक्शंस थे, जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पशंस थे। जैसे मैंने अभी रिसेंट तुम लोगों को टैक्स के 2 टॉपिक तो वैसे भी पढ़ा दिया था, तो इंट्रोडक्शन बाकी रह गया था अपना। तो मैंने आपको बताया था इनकम रिसीव, पास्ट इनकम, हाँ उसमें एक चेंजेस है इस साल, वो मैं चेंजेस करवा दूंगा। तो एग्जाम्पशंस बहुत थे, डिडक्शंस बहुत थे, कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। जो टैक्स का कैलकुलेशन होता था ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था कि टैक्स किस पे कैलकुलेट करने का, कितने पे कैलकुलेट करना, कौन सा एग्जाम्पशन देना, ये सारी चीजें थी। किस में? तो पुराने सिस्टम में। और एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज था, प्लानिंग जरूरी थी, मतलब इन्वेस्टमेंट करना वरना टैक्स लगेगा। मतलब आप जितना ज्यादा इनकम दिखाओगे उतना ज्यादा इनकम, लेकिन वही पैसे को अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो तो आपका टैक्स कम हो जाता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को ओवरकम करने के लिए, सॉल्व करने के लिए नया टैक्स सिस्टम लाया गया था। तो पुराना टैक्स सिस्टम में क्या होता था, डिडक्शंस बहुत थे, एग्जाम्पशंस बहुत था, कॉम्प्लिकेशंस बहुत थे, और इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो टैक्स ज्यादा आएगा। तो इस चीज को कवर करने के लिए वही इससे लिखा, यानी अगर तुमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो टैक्स ज्यादा भरना पड़ेगा, ये पुराना सिस्टम था। अब इसी चीज को ओवरकम करने के लिए नया टैक्स सिस्टम लाया गया। नया सिस्टम क्या कहता है? तो नया सिस्टम कहता है बहुत सिंपल है, ट्रांसपेरेंट है, लेस कैलकुलेशन है, डिजिटल इकोनॉमी सपोर्ट है, मतलब ऑनलाइन है। समझ में आ गया क्या? मतलब ये है कि आपका जो नया सिस्टम है बहुत सिंपल हो चुका है, ट्रांसपेरेंट हो गया है, कि लोगों को भी समझ में आ गया कि हम भी अपना टैक्स खुद कैलकुलेट करके खुद भर सकते हैं, सीए की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो तो हेल्प करते हैं अपने को, बट फिर भी आप भी इतना पढ़ लिखे हो कि भाई हाँ समझ गया, कर सकते हैं हम। कैलकुलेशन कम हो चुका है एंड ऑनलाइन हो गया है, तो इट इज वेरी सिंपल। गवर्नर ने बोला इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों, सिंपल करते हैं। मतलब जो कॉम्प्लिकेशंस था वो इतना कॉम्प्लिकेशन करने से अच्छा हम उसको क्या करते थे, सिंपल करते, इसलिए न्यू सिस्टम। एंड न्यू सिस्टम में लोअर टैक्स रेट है बट लेस डिडक्शन है, मतलब टैक्स रेट भी थोड़ा कम है एंड डिडक्शन भी थोड़ा कम है। तो ओल्ड और न्यू का फर्क बेसिक समझ में आया क्या है? ओल्ड सिस्टम में क्या होता था, बहुत सारा डिडक्शन, बहुत सारा एग्जाम्पशंस,
बहुत सारा कैलकुलेशन, बट नए सिस्टम में डिडक्शंस कम हो गए, कैलकुलेशन कम हो गया, सिंपल हो गया, ऑनलाइन हो गया। बेसिक डिफरेंस समझ में आया? आप जब टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो ये लैंग्वेज में तो आपको नहीं दिखेगा, बट डेफिनेशन के लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से आपको यही सारी चीज़ बताई जाएगी। इसलिए मैंने मेरे लैंग्वेज में जितना सिंपल हो सकता है उतना एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है? क्या है टैक्स लॉ? क्या होता है टैक्स लॉ? अब समझो सिस्टम का बेस क्या है। मेन लॉ है इनकम टैक्स एक्ट 2025। जो इनकम टैक्स का मेन लॉ है वो है इनकम टैक्स एक्ट 2025, और इसी के अंदर, इसी टैक्स के अंदर फाइनेंस एक्ट भी आता है, रूल्स भी आता है, सर्कुलर्स भी आ जाते हैं, एंड कोर्ट डिसीजंस भी आ जाता है। मतलब टैक्स क्या है? तो टैक्स लॉ कहता है कि लॉ क्या है, इनकम टैक्स एक्ट 2025, और उसके अंदर क्या क्या चीजें आने वाली है, फाइनेंस एक्ट, रूल्स, सर्कुलर्स एंड कोर्ट डिसीजन। ये सब कौन कवर करता है? इनकम टैक्स एक्ट। समझ में आया? टैक्स ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस साल से चेंज हुआ है। इस साल से टैक्स ईयर, नॉर्मली पिछले साल तक हमको पढ़ाया जाता था पीवाई और एवाई, पीवाई, एवाई, पीपीवाई। अब ये बोलना आपको पढ़ाया मैंने भी। पीवाई प्रीवियस ईयर, एवाई असेसमेंट ईयर, पीपीवाई प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अब इन सब को बदल दिया और इसको टीवाई कर दिया, टैक्स ईयर, थर्ड ईयर। वाह, मतलब नो टीवाई, नो एवाई, नो पीपीवाई, इट इज ऑलवेज टीवाई। व्हाट? थर्ड ईयर, है ना? नहीं, टैक्स ईयर। अब टैक्स ईयर का मतलब तो वही है अप्रैल से मार्च। असेसमेंट ईयर नहीं बोलेंगे अब से, अब उसे क्या कहेंगे? टीवाई। टीवाई यानी कि टैक्स ईयर। समझा? ये हर स्टोरी का एक टाइम होता है, जैसे 1 अप्रैल से 1 मार्च अपने टैक्स का कहानी का ईयर है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? टैक्स ईयर। इस पीरियड में जो इनकम होगा वो ही काउंट होगा और कुछ भी नहीं। मतलब अप्रैल से मार्च के बीच में जितना भी आपने इनकम जनरेट किया है उसी इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना है, और कोई भी इनकम के ऊपर नहीं, प्रीवियस, एडवांस नहीं, ओनली फॉर योर टैक्स ईयर। समझ में आया क्या? नो करंट ईयर, नो असेसमेंट ईयर, नो। दिमाग में आपको करंट ईयर बैठा हुआ है, समझ गया, बट टैक्स केस में उसे करंट ईयर बोलोगे तो उसे बुरा लग जाएगा, उसे आपको टैक्स ईयर ही बोलना पड़ेगा। समझने के लिए वो करंट ईयर ही है, बट उसको नाम क्या दिया है? टैक्स ईयर। क्लियर हुआ ये बात? पक्का? बढ़िया है। क्या लिखा है? पर्सन। कौन पर्सन? आप नहीं, पर्सन यानी कि वो बंदा जो टैक्स देने वाला है। इसलिए आपके हिसाब से मैं, आप, वही आपके दिमाग में सिर्फ पर्सन मतलब कोई एक इंसान ही होगा, बट टैक्स के नजर में पर्सन सिर्फ एक इंसान नहीं होता है। टैक्स के नजर में सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन टैक्स देने वाला नहीं है, कंपनी भी उसके लिए एक पर्सन जैसा ही एक्ट करता है, बिजनेस भी। तो टैक्स सिर्फ तुम पे नहीं लगता है, तो टैक्स में इंडिविजुअल, हफ, हफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, घर पे बैठ के जो बिजनेस करते हैं, कंपनी, फर्म, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, local authority, artificial person. Anyone in the class who can give an example for artificial person? AI तेरे को टैक्स लगेगा? हाँ, सोचना, चैट जीपीटी चल टैक्स भर। वाह, बहुत काम किया ना तूने, टैक्स भर। क्या AI आर्टिफिशियल? टीवाई के बच्चे भाई, आदित्य बेटा थोड़ा पढ़ लेते।
आर्टिफिशियल पर्सन 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है अकाउंट्स के अंदर, पर्सनल अकाउंट के अंदर। जैसे किसी भी इंडिविजुअल को अपन नाम से बुलाते हैं, जय, माँ, अहद, नाम दिया इंसान को, वैसे ही बैंक को भी नाम होता है, वैसे ही नगर पालिका को भी नाम होता है। बट क्या वो कोई इंसान है क्या? नहीं, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक मतलब उस बैंक का नाम क्या रख दिया है? स्टेट बैंक। आईसीआईसीआई बैंक, भाई वो आर्टिफिशियल पर्सन का एग्जाम्पल हो गया। समझ में आया क्या? एआई। पूरी सिस्टम ही क्या है? पर्सन है। पर्सन में सब चीज आ गया, इंडिविजुअल, हब, कंपनी, फर्म, एओपी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है। इनकम क्या होता है? कमाए सर, इनकम है ना? क्या वही मेरे को मालूम ही था। इनकम मतलब पैसा, पर सिर्फ सैलरी नहीं। इनकम मतलब सैलरी, इनकम मतलब प्रॉफिट, इनकम मतलब डिविडेंड, इनकम मतलब गिफ्ट, इनकम मतलब इलीगल इनकम। कैश या गिफ्ट दोनों टैक्सेबल हो सकते हैं। अब देखो, ये मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसलिए लिख के दिया है ताकि दिमाग में बैठ जाए कि हाँ चलो समझ रहा है क्या। टेक्स्ट बुक कभी गलती से अगर आप ओपन करोगे तो ऐसा लैंग्वेज नहीं है। क्या लिखा है? गेम स्टार्ट मत पढ़ो, उसके आगे क्या लिखा है वो पढ़ो। असेसमेंट मतलब असेसमेंट मतलब प्रेजेंट। अच्छा, और कोई? टैक्स ईयर, और कोई? असेसमेंट मीन्स टैक्स कैलकुलेशन प्रोसेस। असेसमेंट मतलब चेकिंग। असेसमेंट का मतलब है चेकिंग। असेसमेंट का मतलब है चेकिंग। क्या चेकिंग करना है? कि आपने जो टैक्स ईयर में इनकम कमाया है उस पे कितना टैक्स आएगा। टैक्स कैलकुलेशन प्रोसेस इज असेसमेंट। अब टैक्स कैलकुलेशन प्रोसेस का मतलब हुआ कि आपने जितना इनकम कमाया उसका डिटेल दो। हम सारे इनकम को असेस करेंगे कि प्रॉपरली आपने दिखाया कि नहीं, एंड देन कितना उसके पर टैक्स भरना है, उसी को कहते हैं असेसमेंट। ठीक है क्या? अरे समझा? स्टेप्स: इनकम अर्न हुई, जो भी आपने इनकम कमाया, रिटर्न फाइल करो, मतलब जितना इनकम कमाया उसका रिटर्न फाइल कर। रिटर्न फाइल मतलब आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि भाई मैंने इनकम कमाया, उसका डिटेल देना, उसे रिटर्न्स करना है, रिटर्न फाइल करना है। क्लर्क चेक करेगा, ऑफिस क्लर्क उसे चेक करेगा और चेक करके टैक्स डिसाइड होगा। और फिर कभी ऐसा लगा कि भाई इसकी इनकम में कुछ तो गड़बड़ है, तो यू कैन रीचेक और रीअसेस। समझ में आया क्या? इस तरीके से आपका असेसमेंट होता है। ठीक है, असेसमेंट तो ठीक है, बट असेसी कौन? जो पक्का? चलिए देखते हैं। हीरो कौन? असेसी। हीरो कौन? असेसी। अब असेसी कौन है? जो टैक्स पे करे या लाइबल हो पे करने के लिए। जो टैक्स पे करे या लाइबल हो टैक्स पे करने के लिए। इसका मतलब है कोई एक नॉर्मल इंसान हो सकता है, कोई रिप्रेजेंटेटिव इंसान हो सकता है, डीम टू बी रिप्रेजेंट हो सकता है। असेसी इन डिफॉल्ट हर बार अर्न ही असेसी नहीं होता है। अर्नर मतलब जिसने कमाया है, जरूरी नहीं है कि वो ही टैक्स भरेगा। एग्जाम्पल के लिए आपने एसवाई में कभी टैक्स, हाँ आप लोगों का तो सिलेबस पुराना नहीं था। एक घर के अंदर मम्मी, डैडी और एक बच्चा है, और बच्चे में इतना अच्छा टैलेंट है, ही डांस। 5 साल का लड़का है, डांस शो में चला गया,
और वहां से प्राइज जीत के आया 50 लाख रुपीस। सुनने का बेटा, अब वो 50 लाख रुपया जो कमाया है वो किसने कमाया है? उसके बच्चे ने, छोटे बच्चे ने। तो क्या वो लाइबल फॉर टैक्स है क्या? है क्या? क्योंकि आपको सर वो तो 5 साल का है, लेकिन क्योंकि उसने उसके टैलेंट पे कमाया है तो गवर्नमेंट उससे टैक्स कलेक्ट करती है, लेकिन वो टैक्स मर्ज हो जाता है, ठीक है, पेरेंट्स के नाम पे। तो इसका मतलब अर्नर ने ही टैक्स भरा जरूरी नहीं है, अर्नर ही एसएससी है जरूरी नहीं है। यहाँ पे मैंने वही लिखा है, हर बार अर्नर ही एसएससी है ऐसा जरूरी नहीं होता है। एसएससी मतलब जो कमा रहा है, जो टैक्स भरने वाला है वो एसएससी है, जो कमाएगा वही टैक्स भरेगा, जो टैक्स पे कर रहा है या वो लाइबल है वही एसएससी होता है। तो एसएससी क्या है, पॉइंट क्लियर हुआ। असेसमेंट क्या है, पॉइंट क्लियर हो गया। अरे हाँ, ये सारे ना लैंग्वेजेस टैक्स में यूज होते हैं, इसलिए बोल रहा हूं। लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट, टोटल इनकम। टोटल इनकम का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल इंडिया में रह के 5 सोर्स से इनकम कमाएगा, जिसमें पहला सोर्स होता है उसका सैलरी, दूसरा होता है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा होता है बिजनेस, चौथा होता है कैपिटल और पांचवा होता है अदर सोर्स। और इन सब के ऊपर हम लोग एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे एंड बाद में टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे। टोटल इनकम में आपके सिलेबस में किसी भी दो का कॉम्बिनेशन आएगा। पहले पढ़ेंगे एक एक करके। मैं ये टीवाई बीकॉम और टीवाई बैब के पॉइंट ऑफ व्यू से और एमकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, सीए इंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन आपको भी ऐसे ही सब आने वाला है। तो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स आ गया। आपको कोई भी दो सोर्स का कॉम्बिनेशन आएगा फाइनल में। क्वेश्चन फाइनल ऐसे ही होगा, कोई भी दो सोर्स का जोड़ी बनेगा और हमको टोटल उसका इनकम कैलकुलेट करना और उसके ऊपर टैक्स भरना है। अभी हम लोग एक एक करके हेड पढ़ेंगे कि सैलरी कैसे कैलकुलेट होता है, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कैसे कैलकुलेट होता है, बिजनेस का इनकम कैसे कैलकुलेट होता है, कैपिटल का इनकम कैसे कैलकुलेट होगा, अदर का इनकम, एक एक करके पहले पढ़ेंगे हम लोग एंड देन बाद में मर्ज हो जाएगा। समझा? आपका टैक्स का सिलेबस ये है, डायरेक्ट टैक्स का सिलेबस ये है, ठीक है। इतने 5 टॉपिक का सिलेबस और फिर इसका टोटल इनकम। आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में पहले आपके सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने। सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के बाद जो आंसर आएगा उसे कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, सिंपल लैंग्वेज में GTI। GTI मीन्स ग्रॉस टोटल इनकम। इसके अंदर हमको मिलने वाला है डिडक्शन। नए एक्ट के हिसाब से जो नया डिडक्शन रहेगा वो डिडक्शन मिलेगा और डिडक्शन के बाद हमारे पास जो आंसर बचेगा टोटल इनकम, इस पे टैक्स लगेगा। पॉइंट क्लियर हो गया? टैक्स का स्टोरी क्या है, इस सब्जेक्ट में हम यही पढ़ने वाले जो अपने लिए इम्पॉर्टेंट है, ये पार्ट, ठीक है। इसके ऊपर एक लेसन जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम। खाली स्कोप ऑफ इनकम में जो पुराने वीडियोस है उसमें सिर्फ एक चेंज करना है और जो मैंने इधर पढ़ा है उसमें भी है, जो पास्ट प्रॉफिट है जो हमने एग्जाम में दिखाया था उसे इस साल से टैक्सेबल दिखाना है। इधर जो मैंने ऑफलाइन में पढ़ा दिया था तभी की बात कर रहा हूँ, तो अभी से जो लोग वीडियो भी रेफर करेंगे उनको भी बोल रहा हूँ, फ्रॉम दिस ईयर पास्ट प्रॉफिट, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट स्कोप ऑफ इनकम टॉपिक है, उसके अंदर याद रखना पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट अभी से टैक्सेबल होगा। हम एग्जाम दिखाते थे, अब वो अपने लिए टैक्सेबल है, ठीक है। समझ में आए बात? पक्का? मेरे हिसाब से टैक्स का आज क्लास इतना ही है। फर्स्ट लेसन आपका कंप्लीट होता है इंट्रोडक्शन टू योर टैक्सेशन, जिसमें इतने सारे पॉइंट्स थे, एसएससी, असेसमेंट, टैक्स ईयर, न्यू, सारे पॉइंट्स को हमने इसके अंदर कवर कर दिया, ठीक है क्या? पक्का? तो आज का क्लास इतना ही रखेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।